हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, नया मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल को समझा था और हमने टाइप्स ऑफ सेल्स भी स्टडी किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर है और हम ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप एक बार जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ा था उसी का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। गैल्वेनिक सेल के लिए हमने ये इस तरह से 2 कंटेनर्स लिए थे, जिसमें हमने इस कंटेनर में हमने लिया था जिंक सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट और इसमें हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया था कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर हमने डाली थी जिंक की रॉड। मतलब अगर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है तो जिंक की रॉड होगी। आप कह सकते हैं कि जिंक की रॉड हमने डाली तो उसी मेटल का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, और कॉपर सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर हमने रॉड डाली थी कॉपर की। तो इतना क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट और इसमें हमने जो है इलेक्ट्रोड डाले इसमें। ठीक है, तो और इसको कनेक्ट कर दिया था हमने यहाँ पर एमीटर से। और इतना आपको पता होगा कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है जिसको कि हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मींस केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, यही तो काम है गैल्वेनिक सेल का। तो हमने इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर स्टडी की थी और डिटेल में आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जरूर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था इसमें। जब हमने ये इस तरह से सेटअप कर दिया था तो यहाँ पर ये जो जिंक रॉड है, मेटल है, यहाँ पर ये रिएक्शन हुई थी। ये ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक मेटल ने दिया था जिंक आयंस और ये इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या आप ये कह सकते हैं 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, 0 से 2 बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन कहा हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से वायर के थ्रू यहां पर आए तो क्या हुआ यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस हैं। जैसे ही कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स देखे, इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लिया और कॉपर मेटल बना दिया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 2 से क्या हो गया यहाँ पर 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। कम हो गया का मतलब यहाँ पर हो गया हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या था, जिंक मेटल दे रही है जिंक आयंस और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर ऑलरेडी जिंक के आयंस हैं और सल्फेट के आयंस भी हैं। तो जिंक मेटल भी आयंस दे रही है और सॉल्यूशन के अंदर भी, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी जिंक के आयंस हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब क्योंकि ये आयंस तो सॉल्यूशन में आ गए, इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आ गए और हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह गए, यहाँ पर रॉड पर चिपके हुए रह गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से यहां आ रहे हैं और ये इसको पिक कर रहा है और रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयंस का। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर नेगेटिव आयन चार्ज आ रहा है। तो ये है हमारी जिंक रॉड एनोड और जिस पर इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज है। वैसे तो यहाँ पर न्यूट्रल है लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो हम इसको कह देंगे कैथोड। ये कैथोड बन गया और ये एनोड बन गया। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटल और उसके आयंस के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लेते हैं इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस is called electrode potential। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे हम। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया इसमें 2 हाफ सेल्स हैं। एक हाफ सेल पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे हाफ सेल पर हो रहा है रिडक्शन। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेटल और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये दोनों कंटेनर्स में हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड नंबर 2 रिडक्शन पोटेंशियल। दो तरह का हो गया, क्लियर हो गई ये बात। मेटल और उसके आयंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली ये दो तरह का ही होगा, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक बात यहां पर समझ लीजिए आप, मान लीजिए जिंक का मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, और मैंने कहा कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। अब किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर से, स्कूल में टीचर से पूछा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है, तो एक टीचर ने उसको रिप्लाई किया भाई प्लस 0.76 वोल्ट हम मानेंगे। दूसरे टीचर से पूछा, उन्होंने कहा माइनस 0.76 वोल्ट। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने टीचर से कहा कि हम एक्चुअली क्या लिखेंगे एग्जाम में। और टीचर ने IUPAC से पूछा कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताएं, कोई बच्चा किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे। तब से जो है ये IUPAC ने क्या कहा, IUPAC ने कहा कि अब से जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसे ही हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं कहेंगे। हम रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे। हमें पता है मन ही मन में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए कोई उसको प्लस में कह रहा है, कोई माइनस में कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो IUPAC ने अब क्या फिक्स कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्लियर हो गई ये बात, वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। आगे इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और एक बात मैं बता देती हूँ आपको, थ्योरी आपने अच्छी तरह नहीं समझी तो इस पे न्यूमेरिकल आपसे होंगे नहीं, होंगे तो गलत हो जाएंगे वो। कहीं पर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा और आप उसी की वैल्यू पुट कर देंगे, जबकि वो नहीं करना। हमें क्या पुट करनी है, हमें लगाना है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वोल्ट में होती है वैल्यू, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ लिया आपने। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ये डिपेंड करेगा मेटल और उसके आयंस के नेचर पर, मेटल किस टाइप की है, कितने आयंस दे रही है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूं जिंक, या हम बात करें निकिल की, या बात करें हम कॉपर की या जिंक की, किसी भी मेटल की, तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है। किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। ठीक है, मेटल कितने आयंस दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे ये जिंक मेटल जिंक आयंस दे रहा है, कितने दे रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। निकेल है वो कितने देगा, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। नंबर 2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अलग अलग। अगर हम फेरिक और फेरस आयंस की बात करें, Fe3 या Fe2+ की, तो उनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो किस पर डिपेंड किया, मेटल के नेचर पर, आयंस के नेचर पर। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या होगा, आयंस ज्यादा हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। कम कर देंगे हम कंसंट्रेशन तो अलग हो जाएगा कि नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें या कम कर दें वो भी अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। अब इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। वो क्या होता है भाई, यहां पर तो जो है हमने कहा नेचर ऑफ मेटल, कितने आयन दे रहा है मेटल, कंसंट्रेशन कितनी इलेक्ट्रोलाइट की, इस सब पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम कंडीशन फिक्स कर दें, हम कहें कि इतनी कंसंट्रेशन पर, इतने टेम्परेचर पर क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसे ही हम कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लिया, इतना लिख देते हैं यहां पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझकर पढ़िए इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या है ये? इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 m, 1 मोलर है, फिक्स कर दिया। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी फिक्स कर दिया। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा उसे। अगर इफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन गैसियस स्टेट, अगर गैसियस स्टेट में है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, देन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर ये भी फिक्स कर दिया हमने। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईपी लिख रही हूं मैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आता है हमारा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ, सेल पोटेंशियल किसको कहेंगे? लिख लेते हैं इसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। क्या होता है ये? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स अभी हमने देखे थे, कैथोड और एनोड, उनमें जो उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स which causes flow of current is called the difference between potential of two electrodes, difference between potential of two electrodes which causes flow of current is called EMF और सेल पोटेंशियल, इसी को कहा जाएगा। और किससे शो करेंगे हम इसे? ई सेल लिख लेते हैं। और जो हमारा जो था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो डिनोट किया जाएगा ई नॉट से। ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो राइट में था वो क्या था? कैथोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर हम ये लिखेंगे, इसका मतलब है हम जब भी ई सेल निकालेंगे, हम मतलब ईएमएफ निकालेंगे या सेल पोटेंशियल निकालेंगे, एक ही बात है। तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे? कैथोड पर क्या पोटेंशियल है और एनोड पर क्या है पोटेंशियल, और कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल हम उसका यहां पर लिखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये है कहने का कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है तो वहां पर किसकी बात हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है वहां पर। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरह से हम निकालेंगे। किससे डिनोट? इससे यूनिट जो है वोल्ट्स में इसको मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये है हमारा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। आने वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।